ओके, हम देखेंगे आज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 एंड सब क्वेश्चन नंबर 2 एंड सब क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। तो इसमें 2 पार्ट्स दिए हैं। तो सबसे पहले आपको ये पेयर को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आपको x की कुछ वैल्यू मिलेगी, देन y की कुछ वैल्यू मिलेगी, फिर इस x और y की वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में रखना है और m की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, अभी ये जो दो इक्वेशंस दिए हैं इसकी हमें वैल्यू निकालना है। दैट मीन्स वी वांट टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन, द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो अब इसको हम कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे, ग्राफिकल नहीं, ठीक है। तो अब तक तो हमारे 2 एग्जाम्पल हो चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के, तो हम उसी मेथड का यहाँ पे यूज़ करेंगे। थोड़ा याद कीजिए वो मेथड क्या थी। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। तो हम कोई भी एक इक्वेशन को चूज़ करते हैं। तो हमने यूज़ किया है इक्वेशन नंबर 1, 2x + 3y = 11। अभी हम x इक्वेशन तैयार करेंगे। मैं तो ट्राई करती हूँ हमेशा x इक्वेशन निकालने का, ठीक है। तो अभी देखिए ये 2x + 3y = 11, ये +3y इस साइड में आ गया तो -3y हो गया ना। और ये जो 2 है ना, ये 2 डिनोमिनेटर में चला गया। तो इस तरह से x = 11 - 3y/2, ये हो गया आपका x इक्वेशन। अभी ये जो x इक्वेशन है ये हमें कौन सी इक्वेशन से मिला है? इक्वेशन नंबर 1, है ना। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 का काम हो गया। अब हम क्या करेंगे स्टेप नंबर 2 में? ये जो है ना x = 11 - 3y/2, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, ठीक। अब ये देखिए स्टेप नंबर 2, पुट x = 11 - 3y/2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये है 2x - 4y = 24। अभी जहाँ पर भी x है, ये यहाँ पर x है, वहाँ पर हम x की वैल्यू रख देंगे। तो ये देखिए 2 इन ब्रैकेट x की वैल्यू हमने रख दी। अभी इसको थोड़ा आराम से सॉल्व कीजिए। अभी यहाँ देखिए हम गलती कहाँ करते हैं, ये जो 2 से हमें ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो 2 से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे? तो ये जो 2 है जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है ये न्यूमरेटर में है, क्योंकि ये है 2/1। सो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ये देखिए 2/5 × 3/7। तो हम कैसे करते हैं ये मल्टीप्लिकेशन? न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, दैट मीन्स 6/35। तो यहाँ पे ये जो 2 है, ये 2 न्यूमरेटर है, तो 2 से अंदर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यह है एक मेथड, लेकिन मुझे यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये 2 हम कैंसिल भी तो कर सकते हैं, क्योंकि ये फैक्टर है ना। तो इस तरह से हमने इस 2 को कैंसिल कर दिया। तो बाकी क्या रह गया? 11 - 3y - 4y = -24, ठीक है। देखिए ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। अगर कैंसिल नहीं होता 2 तो हम इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करते, ठीक है। अब तो इजी है, ये -3y -4y हो जाता है -7y। इस तरह से 11 - 7y = -24। फिर ये जो -7y है वो इस साइड में लेके आए तो +7y हो गया। और ये -24 को इस साइड में लेके आए तो +24 हो गया। तो इस तरह से 35 = 7y एंड y = 5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको समझ में आया ना। ये जो 2 इंटू ब्रैकेट है, तो इस 2 ने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को नहीं। लेकिन यहाँ हमने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि उसी से भी इजी मेथड हमें मिल रही है। ये 2 और ये 2 यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें
y की वैल्यू मिल गई और हमारा पर्पस था x की वैल्यू निकालना और y की वैल्यू निकालना, और ये है सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये है y की वैल्यू। अब क्या करेंगे, x निकालने के लिए हमारे पास 3 वेज है। एक तो आप y की वैल्यू यहाँ रख सकते हो, एक तो यहाँ रख सकते हो, या तो आप y की वैल्यू यहाँ पर भी रख सकते हो। तो ये इजी वे है ना। तो यहाँ हम y की वैल्यू 11 माइनस 3 इंटू y क्या आया था हमारा, y आया था 5, सो इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2। तो बाय रूल हम पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 11 माइनस 15 अपॉन 2, तो ये हो जाता है -4 अपॉन 2, दैट मीन्स -2। ठीक है, तो ये मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप में निकाल के दिया है। ये देखिए x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, y की वैल्यू रख दी 15 आ गई, तो ये -4 अपॉन 2 और ये हुआ -2। इस तरह से x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। अब अभी हमारा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, हमें निकालना क्या था, हेंस फाइंड वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, हमें y की वैल्यू मिल गई है 5 थी, x की वैल्यू क्या मिली हमें, क्या थी x की वैल्यू, -2 थी। सो यहाँ पे देखिए y की वैल्यू 5 इज इक्वल टू m और x की वैल्यू -2 प्लस 3। बस इसको सॉल्व किया है, सो 5 इज इक्वल टू ये होगा -2m, मल्टीप्लिकेशन है ना यहाँ पे, प्लस 3, फिर इसको सॉल्व किया। तो यहाँ देखिए मैंने करके दिया आपको, ये है x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू mx प्लस 3, इसमें y रख दिया और x की वैल्यू रख दी। ये देखिए y इज इक्वल टू -2m प्लस 3। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये -2m है, ये इस साइड में आ गया तो पॉजिटिव हो गया ना, और ये +5 इस साइड में आ गया तो नेगेटिव हो गया, यानी उन्होंने साइड चेंज कर दी तो ऑपरेशन चेंज हो गया। तो इस तरह से ये आया -2, सो m इज इक्वल टू -2 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है। ओके, तो आपको करना क्या था, देखिए सॉल्व दिस इक्वेशंस, दैट मीन्स फाइंड देयर सोल्यूशन एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। आपको x की वैल्यू निकालनी थी, y की वैल्यू निकालनी थी, और वो वैल्यू इसमें रख के वैल्यूज ऑफ m निकालना था। ठीक है, अभी देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये है वर्ड प्रॉब्लम। ऐसे प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका मतलब क्या है, फॉर्म यानी तैयार करना, आपको तैयार करना है पेयर, यानी आपको 2 इक्वेशंस तैयार करने हैं। नीचे आपको कुछ सिचुएशन दी है, कुछ कंडीशन दी है, उस कंडीशन का यूज करके आपको 2 इक्वेशंस निकालने हैं, यानी पेयर निकालना है, दैट मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और बाद में फिर उसको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो अभी देखिए ये है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स exceeds the smaller by 18 डिग्री, फाइंड देम। अभी आप जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं, ये होते हैं ना ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों को हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। उसमें पेयर आती है, यानी अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल 2 होगा, तो इस पेयर को बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, और सप्लीमेंट्री एंगल की एक प्रॉपर्टी है, याद है, इसका मेजर और इसका मेजर, दोनों का मेजर, इसका मेजर अगर x है और इसका मेजर अगर y है, तो दोनों मेजर की एडिशन कितनी होती है, 180 डिग्री होती है ना।
तो सप्लीमेंट्री एंगल्स की सम होती है 180 डिग्री। तो यहाँ पर वो लिखेंगे नहीं, आपको वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करनी है और इक्वेशन बनाना है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन और दिया है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन तो तैयार करेंगे। तो अभी यहाँ पे दो एंगल्स है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये एक एंगल और ये दूसरा एंगल। हम एक काम करेंगे, उसमें से देखिए एक एंगल छोटा होता है और एक एंगल बड़ा होता है। जैसे ये बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल है, हमेशा ऐसे कंडीशन होती है। या तो और एक कंडीशन होती है कि दोनों भी एंगल इक्वल होते हैं, उस केस में उनका मेजरमेंट हमें पता होता है, ये 90 डिग्री होता है और ये भी 90 डिग्री होता है। तो ऐसे प्रॉब्लम में एक्स वाई हम कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें उनके मेजरमेंट पता है। तो एक्स वाई वेरिएबल तभी यूज़ करेंगे जब हमें उनके मेजरमेंट्स पता नहीं है। तो ये है लार्जर एंगल, तो समझ लो ये है एक्स डिग्री और ये है वाई डिग्री। ओके, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो उनकी सम हो जाएगी 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ एग्जाम्पल में आपको ऐसे लिख के नहीं देंगे कि उनकी सम 180 डिग्री है, ये आपको लिखना है सप्लीमेंट्री वर्ड देख के कि उनकी सम 180 है, इसलिए ये हो गया वो फर्स्ट इक्वेशन रेडी, ठीक है। अभी सेकंड कंडीशन क्या दिया है, हर सिचुएशन में आपको दो कंडीशन देंगे ही, क्योंकि आपको दो लीनियर इक्वेशंस तैयार करने हैं। तो फर्स्ट हो गया। अभी देखिए सेकंड कंडीशन इसमें क्या दिया है, देखिए द लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। ये जो है ना सप्लीमेंट्री एंगल, ये तो कंसेप्ट हो गया हमारा, ये इसी से तो हमने इक्वेशन बना दिया है। अभी इसको फिर से लेंगे नहीं, ठीक है। द लार्जर ऑफ टू, इसका मतलब जो दो एंगल है ना, उसमें से जो लार्जर एंगल है दैट एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18। एक्सीड का मतलब बड़ा है, दैट इज ये एक्स एंगल बड़ा है वाई से, और कितने से बड़ा है, कितना डिफरेंस है दोनों में, तो 18 डिग्री का है। तो क्या हम ऐसे लिख नहीं सकते x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री, क्योंकि x बड़ा है ना y से, x इज ग्रेटर देन y, तो दोनों का डिफरेंस 18 हमें दिया है। ये देखिए द लार्जर ऑफ टू एंगल्स एक्सिड्स मैंने बड़ा है द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री, यानी लीनियर पेयर जो होती है ना सप्लीमेंट्री एंगल्स, हाँ, उसमें ये है लार्जर एंगल और ये है स्मॉलर एंगल। अभी लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री से बड़ा है, यानी x इज ग्रेटर देन y, लेकिन कितने से बड़ा है, तो 18 डिग्री से। सो वी कैन राइट x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर आपको आगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये y इस साइड में आने वाला है। तो डायरेक्टली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए x इज ग्रेटर देन y बाय 18, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। जो एंगल बड़ा है उसमें से छोटा एंगल माइनस करेंगे और डिफरेंस है 18। तो इस तरह से ये बन गया है सेकंड इक्वेशन। ओके, तो अब आपके सामने दो इक्वेशंस बन गए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। अभी हमें इनको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। याद है क्या करेंगे स्टेप नंबर 1 में, इनमें से जो इक्वेशन आपको अच्छा लगता हो, इजी है, वो आप पहले लीजिए। मुझे लगता है ये सेकंड इक्वेशन इजी है, इसमें 18 थोड़ा छोटा नंबर है, तो हम ये सेकंड इक्वेशन लेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, उसमें से ये x इक्वेशन निकाल दिया, ठीक है। मुझे x इक्वेशन अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा x इक्वेशन निकालती हूँ। आप y इक्वेशन भी निकाल सकते हो। फिर बाद में क्या करेंगे, ये x इक्वेशन हमने कहाँ से निकाला है, सेकंड इक्वेशन से, यानी इसका काम फिनिश। अभी ये x की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन, उसमें x की वैल्यू रख दी, बस अभी सिर्फ सॉल्व किया है। तो देखिए ये y प्लस वाई 2y, ठीक है। फिर ये 18 को इस साइड में लेके आए तो माइनस 18 हो गया, ये हो गया 162, और इस तरह से y हो गया 18।
तो y की वैल्यू हमें मिल गई, y इज इक्वल टू 81। अब हम निकालेंगे x। तो x हम कैसे निकाल सकते हैं? इसका यूज़ कर सकते हैं, इसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तो हम इसका यूज़ करेंगे। x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई। इसमें हम रखेंगे y की वैल्यू 18 प्लस जो भी y की वैल्यू आई है, y की वैल्यू आई है हमारी 81। तो ये देखिए x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, उसमें y की वैल्यू रख दी है और इस तरह से 99। तो फर्स्ट एंगल हो गया देखो 99 और सेकंड एंगल हो गया 81। देखो ये सप्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं, उनकी सम 180 है, यानी वो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई किया। और देखो सेकंड कंडीशन, ये जो फर्स्ट एंगल है ये यानी लार्जर एंगल, ये स्मॉलर एंगल से भी 18 से बड़ा है। यानी हम जो ये x की और y की वैल्यू निकालते हैं ना, तो वो अगर हम इस कंडीशन में रखते हैं ये इसमें, तो वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो आप ओरली चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट प्रॉब्लम। अभी ये देखिए सेकंड प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो सब प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट होते हैं, कोई भी आ सकता है एग्जाम में। इसको थोड़ा आराम से देखिए। अब फ्रैक्शन, अभी ये फ्रैक्शन वर्ड ही पढ़ने के बाद हमें वो कैसे दिखाई देता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ओके, एक्स अपॉन वाई। अभी हम बार बार एक्स और वाई ही क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हम जनरली लीनियर इक्वेशंस में एक्स और वाई का यूज़ करते हैं। आप ए बी का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इट इज़ बेटर टू यूज़ एक्स एंड वाई, ओके। अभी ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन बिकम्स 9 अपॉन 11। देखिए यहाँ पे आपको दो कंडीशन देनी ही है उनको, तो अभी फर्स्ट कंडीशन कौन सी है? अ फ्रैक्शन बिकम्स 9 अपॉन 11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। समझ में आया? यानी अगर आपका फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, वो हो जाता है 9 अपॉन 11। कब? जब हम 2 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा अजीब लग रहा है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे आगे, ओके। तो ये देखिए अभी, लेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई, न्यूमरेटर इज x and denominator is y. Now by first condition, the fraction becomes 9 upon 11 if 2 is added to both numerator and denominator. So देखिए यहाँ पे मैंने 2 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ऐड किया, तो वो हो जाता है 5 अपॉन 11। देखिए प्रॉब्लम कैसा है, हम एक कोई भी फ्रैक्शन लेंगे, फॉर एग्जांपल 2 अपॉन से 5। अब ये फ्रैक्शन बन जाता है 5/8 अगर हम 3 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं। बन गए कि नहीं? तो इस तरह का ये प्रॉब्लम है। हमें सिर्फ ये x और ये y की वैल्यू निकालनी है। ऐसा कौन सा x और y है जिसमें 2 ऐड करने के बाद 9 अपॉन 11 मिलेगा? ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। याद है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लीनियर इक्वेशन का? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये देखेंगे सेकंड कंडीशन क्या है। ये देखिए सेकंड कंडीशन, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट यानी वो फ्रैक्शन, इट बिकम्स 5 अपॉन 6। ठीक है, हम सेकंड इक्वेशन लिखेंगे। देखिए, इफ 3 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5 अपॉन 6। तो इस तरह से हमें दो इक्वेशंस मिल गए। तो हम पहले एक काम करेंगे, ये दोनों भी इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लेके जाएंगे। तो सिंपल फॉर्म में लेने का मतलब क्या होता है? बस ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? ये देखिए, ये पहला इक्वेशन जानते हैं ना आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तब हम क्या करते हैं? ऐसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। तो इसी तरह से ये देखिए, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी हो गया।
तो 11 से इनको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 11x प्लस 22 इज इक्वल टू, फिर हम इस 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसे क्रॉस करेंगे, ठीक है ना। पहले इस 11 से ये दोनों को मल्टीप्लाई किया और बाद में इस 9 से ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो इस तरह से ये आया और बीच में इक्वल साइन लिखना है। बस इसको हमने सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने का ट्राई किया। ये 9y जो पॉजिटिव है वो इस साइड में लेके आए तो निगेटिव हो गया, और ये प्लस 22 इस साइड में लेके आए तो वो निगेटिव हो गया। तो इस तरह से ये हुआ अपना फर्स्ट कंडीशन। अभी एक्चुअली हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आप ये c इस साइड में भी तो लेके जा सकते हैं ना। तो इस तरह से ये जो 4 है ना, वो 4 हमने इस साइड में लेके आए, तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अभी सेकंड इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6। फिर से सेम, इस 6 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, देखिए 6x प्लस 18 ये है ना, और फिर 5 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, 5 से डिनोमिनेटर को, तो ये हुआ 5 प्लस 15, और फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का ट्राई किया, तो ये हुआ आपका सेकंड इक्वेशन। तो अब तक तो हमने सिर्फ इक्वेशन ही तैयार किए हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, वही स्टेप नंबर 1 2 3। तो ये दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन हम चूज़ करेंगे। चलो हम इसी को ही चूज़ करते हैं और एक्स इक्वेशन निकालते हैं। तो अभी देखिए ये निगेटिव 5y इस साइड में लेके आए तो वो बन गया पॉजिटिव हो गया, और बाद में ये 6 डिनोमिनेटर में लेके आए तो इस तरह से हमें एक्स इक्वेशन मिल गया। यानी सेकंड इक्वेशन का काम हो गया, क्योंकि हमने ये सेकंड इक्वेशन से लाए थे। अब क्या करेंगे, ये जो है ये एक्स इक्वेशन, एक्स की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारा है ये 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। अब जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू रख दीजिए और सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। हाँ अब देखिए ये सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे। अभी 11 से हम इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को नहीं। 11 से 6 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि 6 ये डिनोमिनेटर है। ओके, तो 11 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, -33 ओके, प्लस 55y, 6 ऐसे ही, और बाद में ये 9y और -4। ओके, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो गलतियाँ होती ही नहीं हैं। अगर आप जंप करेंगे स्टेप्स तो आपकी गलतियाँ होनी ही है। तो इट इज़ बेटर टू राइट ईच एंड एवरी स्टेप। थोड़ा 2 मिनट ज़्यादा लगेंगे लेकिन एग्जाम्पल रॉन्ग नहीं होगा। तो इस तरह से ये स्टेप आ गई। फिर डिनोमिनेटर सेम किए, यहाँ देखो 9y अपॉन 1 होता है, तो डिनोमिनेटर सेम किया हमने, तो ये स्टेप आ गई। और फिर ये लाइक टर्म 55y माइनस 54y हो गया y, ओके, और बाद में ये -33 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू -4। फिर 6 इस साइड में लेके आए तो ये हो जाएगा 24 -24। तो इस तरह से y की वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो मैं यहाँ पे अभी देखिए ये x इक्वेशन में डायरेक्टली रख देती हूँ। वैसे आपके पास 3 रास्ते हैं। एक तो आप y की वैल्यू इसमें भी रख सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 इसमें, या तो y की वैल्यू आप इसमें भी रख सकते हो, या हमारे पास सिंपल रास्ता है तो क्यों हम कॉम्प्लिकेटेड रास्ता यूज़ करेंगे। तो हम y की वैल्यू x इक्वेशन में रख देंगे। तो इस तरह से ये है x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y अपॉन 6, उसमें y की वैल्यू रख दी है, वो 54 हो गया है। तो इस तरह से हमें x इज इक्वल टू 7 मिल गया है। सो x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 9। x क्या था, फ्रैक्शन था ना, सॉरी x था न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन बन गया है 7/9। आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7/9। अब देखिए वो कंडीशन क्या थी, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, ये थी फर्स्ट कंडीशन कि अगर हम 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो वो फ्रैक्शन बन जाता है 9/11।
अभी हमारा फ्रैक्शन क्या आया है, हमारा फ्रैक्शन है 7/9। तो ओके ठीक है। अब देखेंगे हम 7/9 में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करेंगे तो देखिए क्या आंसर आता है, 9/11 आ गया है ना। तो इस तरह से आप टैली कर सकते हो आपका आंसर सही है कि रॉन्ग है। फिर सेकंड कंडीशन क्या थी, अगर हम 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो हमें 5/6 मिलता है। चलो इसको भी करके देखेंगे। तो 7/9 में न्यूमरेटर में नहीं सॉरी क्या था हमारा फ्रैक्शन था 7/9। ओके 7/9 करेक्ट था हमारा, ठीक है। तो 7/9 में हम न्यूमरेटर में 3 ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करेंगे, तो ये बन जाता है 10/12। आप बोलेंगे मैडम 5/6 तो नहीं है, तो इसको सिंपलेस करो ना भाई, तो ये हो जाता है 5/6। 2 से डिवाइड किया, 2 5 ज़ार 10 और 2 6 ज़ार 12। तो इस तरह से ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो आप ऐसे इसको ओरली या जैसे रफ में सॉल्व करके टैली कर सकते हो कि आपने जो भी एक्स की और वाई की वैल्यू निकाली है क्या वो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है। तो एक्चुअली ये आपके आंसर का भाग नहीं है, आप सिर्फ इसको टैली कर सकते हो। ओके, तो टैली हमेशा किस में करना है, एक तो रफ में करो या फिर ओरली करो। ओके, तो इस तरह से हमारा ये इक्वेशन हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया है। और अभी शायद आज 2 ही प्रॉब्लम लिए मैंने। ओके ठीक है।